हेलो बेटा, आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड, स्थायी किस्त पद्धति, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इसे हम क्या कहेंगे, मूल लागत पद्धति भी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं। इस पद्धति में संपत्ति की मूल लागत पर प्रतिवर्ष एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, इसमें देखिए, ईयरली डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, कि हमारी एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, कि जब हम इसको बेचेंगे तो उस समय इसको कितने में बेचा जाएगा, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, कि कितने साल तक ये एसेट्स चलेगी, हम जो अंदाज़ा लगाते हैं वो। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी संपत्ति की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। मूल लागत मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, और 10 वर्ष के बाद इसका जो अवशेष है, स्क्रैप वैल्यू है, अवशेष मूल्य है, वो कितना बच जाएगा, 15,000। तो अब हम क्या निकालेंगे इसका, कि 1 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर, लाइफ टाइम जो है, लाइफ ऑफ ईयर क्या है, 10 साल। तो कितना हो गया, हर साल कितना लगेगा, 8,500 इसका डेप्रिसिएशन लगेगा। आए बेटा समझ में, क्या, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ टाइम ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा हर वर्ष 10 साल तक, हर साल 8,500 रुपये डेप्रिसिएशन के लगेंगे। अब जो ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसके गुण या आप लाभ कह सकते हो, मेरिट्स कह सकते हो, क्या है, सरलता। किस पद्धति से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, अतः यह पद्धति काफ़ी पॉपुलर है। दूसरा है ह्रास का समान बोझ, डेप्रिसिएशन से लाभ हानि खाते में प्रतिवर्ष ह्रास लगाने से समान राशि से ह्रास लगता है, तो समान ही प्रभाव पड़ता है सभी सालों पर। संपत्ति को पूर्णतः अपलिखित किया जा सकता है। ऐसा करने से आखिरी के साल में, 10वें साल में हम एसेट्स की जो वैल्यू है वो बिल्कुल शून्य, जीरो कर सकते हैं। मूल लागत और आज तक के ह्रास का ज्ञान, इससे ओरिजिनल कॉस्ट और आज कितना डेप्रिसिएशन लगा है, आज कितनी कॉस्ट है, उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन कोई भी चीज़ है भाई, हर किसी के दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही हमारे इसके दो पहलू हैं। पॉजिटिविटी हमने इसकी देख ली, अब देखते हैं इसकी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी में क्या होता है हमारे पास, पहले गणना में कठिनाई। कह रहा है कि यदि कई मशीनें हैं और उनका जीवन काल भी अलग अलग है, तो इसके कैलकुलेशन करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, परेशानी आती है। आय के विरुद्ध असमान व्यय, भाई सभी सालों पर समान बोझ होता है, तो क्या होगा कि शुरू में मशीन हमें अच्छा प्रोडक्शन देगी तो इससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे मशीन घसेगी उसका प्रोडक्शन कम होता जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का चार्ज उतना ही बराबर रहेगा, तो क्या होगा, असमान व्यय हो जाएंगे। बाद के वर्षों में अनुचित दबाव या दाब, क्या कि जब प्रोडक्शन कम होगा और डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, तो एबनॉर्मल है कि बोझ पड़ेगा पीछे बाद में आने वाले सालों पर। ब्याज तत्व की अवहेलना, इसमें सिर्फ ओरिजिनल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा यही शो किया गया है, कितने साल के लिए उस कैपिटल पे इंटरेस्ट वगैरह उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है। अगला है संपत्ति का मूल्य शून्य तक घटाना, वास्तविकता से दूर। कोई भी एसेट्स हो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, रियल में कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन हम इस मेथड से उसको बिल्कुल जीरो दिखा रहे हैं, तो ये रियलिटी से बहुत कोसों दूर है। अगला है अवशेष मूल्य के निर्धारण में कठिनाई। बताया था भाई, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट जरूरी है उसी टाइम पे उतने का ही जाए, उससे कम भी जा सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। उपयुक्तता, इस पद्धति से संपत्तियों के लिए उपयोगी है कि जिन पर मरम्मत व्यय बहुत कम होते हैं और जिनका जीवन व मूल्य बहुत कम होता है, तो उन पर ये जो मेथड है ये यूज़फुल होता है। देखिए, अब इसकी करते हैं एंट्री। लेखा करने की कौन कौन सी एंट्री होती है। सबसे पहले है कोई भी एसेट्स परचेज करने पे क्या एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। एसेट्स हमारे पास आई, हमारे पास से गया क्या, कैश या बैंक। फिर है हर साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा खर्चा, तो एक्सपेंसेस आर डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे लगा, एसेट्स पे। फिर है संपत्ति के बेचने से,
बेचा तो क्या हुआ, हमारे पास कैश आया, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसके बाद है संपत्ति के विक्रय पर हानि की दशा में अगर एसेट्स को बेचने पे हमें लॉस होता है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और प्रॉफिट होने पे जस्ट इससे अपोजिट क्या, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा ये है हमारे फर्स्ट मेथड। क्वेश्चन इसका न्यूमेरिक करेंगे हम कल। आप ये इसके एंट्रीज अच्छे से याद कर लीजिए, इसके मेरिट और डिमेरिट अच्छे से याद कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल से समझ लीजिए। कल हम करेंगे इसका क्वेश्चन। थैंक यू।